इस चीज़ पर मैंने हमेशा बात की, द आर्ट ऑफ नॉट रिएक्टिंग, प्रतिक्रिया ना करना। प्रतिक्रिया मतलब कि आप वट एवर यू आर वॉचिंग आउटसाइड, बाहरी दुनिया में जो आप देख रहे हैं, पेड़ पौधे, पक्षी, जानवर, इंसानों से इंटरेक्शन, ड्राइविंग, राइटिंग, ऑल दीज थिंग्स, वट एवर यू आर डूइंग, जो भी आप कर रहे हो आउटसाइड वर्ल्ड में। एंड देर इज ऑल्सो इनर वर्ल्ड इनसाइड अस। इनर वर्ल्ड मतलब हमारी आंतरिक दुनिया, जिसमें कि डर है, जिसमें कि इनसिक्योरिटी है, जिसमें हमारे इल्यूजन्स है, इमेजिनेशन है, डिल्यूजन्स, हमारी कन्फ्यूजन है। हमारे इनर वर्ल्ड में हमारे विचार हैं, हमारे थॉट्स हैं और हमारा द्वंद्व है। दिस इज आवर इनर वर्ल्ड। सो सेड आई सेड कि मैंने कहा कि एक आउटसाइड वर्ल्ड, एक ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड जिसको हम टच कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, विच इज द रियलिटी, और एक इनर वर्ल्ड है ना, जो सिर्फ हमें अपीयर होता है। बट यस, ये भी एक ऑब्जेक्टिव मैनिफेस्टेशन इसका होता है। क्योंकि सिंपल सी बात है, आपके अंदर कोई भी थॉट आया, आपके अंदर फियर आया, एंजाइटी हुई, आपके अंदर फिजिकल सिम्टम्स स्टार्ट होते हैं। सो आई एम टेलिंग नॉट टू रिएक्ट। अगर मैं आज की भाषा के बारे में बात करूं, मैं आपसे कोई इस वीडियो में बड़े बड़े कमेंट्स, बड़ी बड़ी बातें और जो भी लंबी लंबी चीजें हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। कुछ प्यारे शब्द, कुछ प्यारी बातें, कुछ कड़क शब्द, या कुछ कहानियां, कुछ कॉन्सेप्ट्स, या इंपल्सिव तरीके से निकली हुई बातें, या फिर मेरे डर से निकली हुई बातें, मेरी चिंता से, मे भी मेरे ग्रीड से निकली हुई बातें। लाइफ इज कंप्लीट वोल। हमारे जितने भी रिएक्शंस हैं वो सारे ओल्ड हैं, पुराने हैं। प्रतिक्रियाएं हमारी, हमने कहीं पर किसी जगह पर स्नेक देखा, सांप देखा, मे भी वो उस जगह पर ना हो, बट उस प्रतिक्रिया का जो हमारे ब्रेन में फीड हो गया है, जो रिएक्शंस, वो हमें हमेशा हंट करेगा। जीवन हमेशा नया है। कल जो हुआ, हम उसके हिसाब से प्रतिक्रिया देते हैं। हमने एक कंक्लूजन ड्रॉ कर लिया, एक धारणा बना ली हमने कि ऐसा हो सकता है, ऐसा होना चाहिए, ऐसा हो जाएगा। इट इज जस्ट ऑल, ये हमारे रिएक्शंस ही हैं। आप चाहे कितनी भी फैंसी सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ लें, ऑल दीज थिंग्स, बहुत बढ़िया बढ़िया किताबें हैं। द मंक हू सोल्ड हिज फरारी, द पावर ऑफ नाउ, साइकोलॉजी ऑफ मनी, द आर्ट ऑफ नॉट गिविंग एफ, हैशटैग CK, ऑल दीज थिंग्स। जब हमारे रिएक्शंस, हमारी जो प्रतिक्रियाएं होती हैं आउटर इन्वायरमेंट और इनर इन्वायरमेंट को लेकर, उन प्रतिक्रियाओं को जब हम पूरी तरीके से नहीं होने देते,
उनको बीच में ही रोक देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, एस्केप हो जाते हैं। देन वी मूव टुवर्ड्स ऑल दीज थिंग्स, है ना, जिसके बारे में बात कर रहा हूँ मैं कि आप दुनिया भर की चीज़ें करते हैं। Why don't you let all the reactions happen? क्यों डर रहे हो? सारे रिएक्शंस होने दो। रिएक्शंस के रिएक्शंस, प्रतिक्रियाएं की प्रतिक्रियाएं। तुम्हारा प्रतिक्रियाओं में उलझना मीन्स उलझ कौन रहा है? तुम्हारे विचार ही उलझ रहे हैं, और विचार उलझते उलझते ओवर थिंकिंग करने लगा, और एक कंपल्शन, जैसे कि मैंने बताया, तुम बहुत सारे लोगों को सुनना शुरू करते हो, मैं भी उसमें आता हूं। सो रिएक्शंस बहुत सूक्ष्म होते हैं, वेरी माइन्यूट। You just have to let it go completely. Complete let go का मतलब छोड़ दिया पूरी तरह से। It's not insensitivity. आप You are a human being. सारी चीजें होंगी, मगर क्या आप उन सभी चीजों को, जैसे ही आपके अंदर फियर आया, कोई थॉट आया, वो आ रहा है आपकी चेतना को इवॉल्व करने के लिए, आपका विकास करने के लिए, आपने उसको वहीं रोक दिया। रोकने का मतलब रिएक्शन दे दिया, आपने उसको जज कर लिया, ओल्ड फॉर्म में कंपेयर कर लिया, कंपैरिजन। और इसीलिए विच इज द रियल लाइफ, उससे आप बहुत दूर चले गए। मतलब फ्रेगमेंटेड जीवन जीना, टुकड़ों में जीवन जीना। चीजों को अपने अंदर घर करने देना, शोर मचाने देना। ये चीज आपको एक आजादी पर आधारित है। आजादी पर आधारित मतलब रियल फ्रीडम इज जब आप लाइफ का कोई कंक्लूजन ड्रॉ नहीं करते, यू जस्ट बी अनअफेक्टेड। अलोननेस, ऑल वन। और जब सारी चीजें एक हो जाती है तो फिर कोई रिएक्शन नहीं होता, कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। एक मूवमेंट चलती है। प्रतिक्रिया देने का मतलब उससे अलग हो जाना, कि तुम अलग हो गए, लाइफ अलग हो गई, बट हु यू आर एक्चुअली लाइफ। यू आर नॉट कि वट यू लर्न अबाउट लाइफ, जो आपने मेमोराइज करा लाइफ के बारे में, जो आपने कंक्लूजन्स ड्रॉ करे, जो किताबें आपने लिख दी अपने एक्सपीरियंसेस से, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, नो वैल्यू एट ऑल। क्योंकि जो भी आपने जाना लाइफ के बारे में, लाइफ मूव आगे बढ़ गई। कहते रहो उसके बारे में जो कहना है, बताते रहो उसके बारे में जो बताना है। मोटिवेटिंग लग सकता है, फैंसी लग सकता है, इन्फ्लुएंसिंग लग सकता है, बट यू आर नॉट हेयर टू इन्फ्लुएंस और बीइंग इन्फ्लुएंस्ड। यू आर हेयर टू लिव। किसी ने कमेंट में बहुत अच्छी बात की कि जीवन को सिर्फ जिया जाता है,
समझा नहीं जाता। डोंट जज लाइफ, लेट इट फ्लो। तो जब हम किसी चीज पर रिएक्शन नहीं देते ना, दिस इज एक्चुअल लेट गो। रियल लेट गो ये है। किसी चीज को पकड़ना नहीं है। जीवन अपने आप में ही लेट गो हो रहा है। भाई तुम छोटे थे, फिर तुम बड़े हुए, तुम्हारे अंग बड़े हुए, शरीर बड़ा हुआ, फिर तुम्हारा शरीर बुजुर्ग होगा, उसके बाद खत्म। डायरेक्ट जीवन को देखो ना। बट योर थॉट्स, मेमोरीज एक्यूमुलेटेड, एंड उनके हिसाब से आप डिसीजन ले रहे हैं, कंपेयर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फियर आया, नाउ यू विल रिएक्ट ओवर इट कि मैं कैसे इसको खत्म कर दूं। तो जब आपने ये बोला ना मैंने कैसे इसको खत्म कर दूं, आपके अंदर एक रिएक्शन जनरेट हुआ है। जो क्यों आप खत्म करना चाहते हैं? बिकॉज ये आपको नुकसान पहुंचा रहा है, ये आपको पैरालाइज कर रहा है फियर। लेकिन फियर प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम जो आपने इसको मीनिंग दे दी कि इससे ये हो सकता है, क्योंकि पहले आपके साथ ऐसा हुआ इसलिए। बट इट इज जस्ट अ नॉर्मल ह्यूमन रिएक्शन। मीन्स नॉर्मल ह्यूमन इमोशन विच कम्स, दैट्स व्हाई यू आर ह्यूमन बीइंग। तुम कोई पत्थर नहीं हो ना। सो स्पिरिचुअलिटी इज ऑल अबाउट कि किसी चीज को रोकना, सप्रेस करना नहीं है, उसको बहने देना, उसकी पूरी फॉर्म में, पूरी फॉर्म में बहते रहना, बहने देना। दिस इज एक्चुअल फ्रीडम। ये असली आजादी है। नॉट एनालाइज करना इसको, इसके पर विचार करना, इसके बारे में लिखना, यू नो, जर्नलिंग, अफर्मेशन, सबकॉन्शियस, वट एवर। जस्ट बी सिंपल। नए लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि वो मेरे साथ जुड़ सकते हैं मेरे स्पिरिचुअलिटी के कोर्स में। कुल 24 वीडियोज़ का ही कोर्स है। इसमें मैंने डिटेल में बात की है अवेयरनेस, मेडिटेशन, प्रेजेंट मोमेंट क्या है, फियर, सफरिंग, मैं कौन हूँ, विचार से आज़ादी, ध्यान क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। 50 से ज़्यादा गाइडेड मेडिटेशन की वीडियोस भी हैं। लाइफ टाइम एक्सेस कोर्स है, ये आपके पास हमेशा रहेगा, आपकी बहुत मदद करेगा। मेरा व्हाट्सअप नंबर लिख लो 9773529489। ये नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में ड्रॉप कर रहा हूँ, वहाँ से जाकर आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।